बापू की लाठी। बिहार में भूकंप पीड़ितों की सहायता पर निकले महात्मा गांधी 3 से 4 अप्रैल 1934 को जब मुंगेर जिले के घोड़घाट गांव पहुंचे तो वहां के लोगों से दुनिया के प्रसिद्ध मुंगेरी लाठी के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट किए, क्योंकि इसके पहले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी मुंगेर में निर्मित पीतल की मूठ वाली लाठी का खूब चर्चा सुन रखी थी, जिसका इस्तेमाल अक्सर ब्रितानी फौज अपने वाले करते थे। लाठी में गांधी जी की गहरी दिलचस्पी देखकर घोड़घाट गांव के लोग ने कांग्रेस के एक युवा क्रांतिकारी अगरजीत पासवान के सामूहिक नेतृत्व में उपहार के तौर पर बापू के हाथ में एक लाठी सौंपी, जो आजीवन बापू के संग रही। इसी दिन गांधी जी के एक राज बताते हुए कहा था कि घोड़घाट से निर्मित लाठी के हंटर से अंग्रेजों द्वारा कम से कम 2 बार उनकी भी पिटाई हो चुकी है। बाद में लाठी प्रसंग पर भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। घोड़घाट गांव में आज भी हर साल गांधी जी के आगमन दिवस पर लाठी महोत्सव का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन होता है। मुंगेरी लाठी या चूने, खल्ली और विशेष रसायनों के लेप से आग में सेककर पीतल की मूठ वाली हंटरनुमा लाठी बनाई जाती है। इस समय अंग्रेजों ने मुंगेर में निर्मित लाठियों का कारोबार सरहद पार तक फैला दिया था। इसका व्यापार ब्रिटेन, अफगानिस्तान, भूटान, दक्षिण अफ्रीका समेत ब्रितानी हुकूमत वाले सभी मुल्कों में था। अंग्रेज यहाँ की बनी लाठी को हंटर के रूप में प्रयोग कर स्वतंत्रता सेनानियों का दमन करने के लिए करते थे। 5 रुपये का गांधी ऑटोग्राफ। 15 जनवरी 1934 को बिहार में आए भूकंप की त्रासदी में 20,000 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें भागलपुर ज़्यादा प्रभावित था। कांग्रेस द्वारा पीड़ितों के लिए राहत कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा था। ऐसे में राहत कार्य को देखते और पीड़ितों की सहायता के लिए गांधी जी सहरसा से बिरहपुर होते हुए भागलपुर पहुंचे। इसके बाद दीप नारायण सिंह के घर ठहरे और 3 अप्रैल को भागलपुर के लाजपत पार्क में गांधी जी ने लोगों को संबोधित करते हुए राहत कार्य में सहयोग करने और भूकंप पीड़ितों की मदद करने की अपील की। सभा के दौरान कांग्रेस के स्वयंसेवक झोली फैलाकर लोगों से सहायता चंदा एकत्र करने लगे। इस सभा में बहुत ऐसे लोग थे जो गांधी जी का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इन लोगों को अपना ऑटोग्राफ 5-5 रुपये में बेचने का ऐलान कर दिया। फिर भी ऑटोग्राफ लेने वाले की कतार लग गई। इसके बाद ऑटोग्राफ से जो पैसे को बापूजी ने वहां के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए सौंप दिया। पंद्रह जनवरी 1934 को उत्तर बिहार में भीषण भूकंप आया, जिसमें 20,000 से अधिक लोग मारे गए। भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी नामक एक गैर सरकारी संस्था की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सचिव बलदेव प्रसाद थे। 11 मार्च 1934 को गांधी जी बिहार यात्रा पर पटना पहुंचे। अपनी इस बिहार यात्रा में उन्होंने मोतिहारी, छपरा, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर आदि स्थानों पर गए और लोगों से भूकंप पीड़ितों की सहायता की अपील की। गांधी जी का बिहार में हरिजन यात्रा 1934 में 2 बार हुआ। गांधी जी की 1934 की बिहार यात्रा मानवीय कार्य एवं सामाजिक सुधार के अतिरिक्त राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी। समाजवादियों का एक सम्मेलन आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 17 मई 1934 को बम्बई में हुआ। यहीं पे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता के प्रयत्न से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन हुआ। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पूर्व ही 1931 में गंगा शरण सिंह और रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी
कपूरी, ठाकुर और सावन सिंह आदि थे। इनका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा। कांग्रेस को समाजवादी विचारधारा को अपनाने के लिए प्रेरित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिहार विधानसभा चुनाव 1937। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंधन का अधिकार मिल गया। परिणाम स्वरूप 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए। कांग्रेस को संयुक्त प्रांत मद्रास, मध्य प्रदेश, बरार, उड़ीसा तथा बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। बिहार में 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे। इसमें 70 आम निर्वाचन मंडल थे, 39 मुसलमानों के लिए सुरक्षित, 4 महिलाओं के लिए और 1 एंग्लो इंडियन, 2 यूरोपीय और 13 विशेष निर्वाचन मंडल थे। इन चुनावों में बिहार में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कुल 152 सीटों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 सीटों पर उनकी प्रत्याशी विजय हुए। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बना। कांग्रेस ने इस अंतरिम मंत्रिमंडल का विरोध किया। इसी बीच भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथियागो ने आश्वासन दिया कि मंत्रियों के कार्य में गवर्नर हस्तक्षेप नहीं करेगा। मोहम्मद यूनुस के अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन किया। श्री राम दयालु सिंह, प्रोफेसर अब्दुल बारी विधानसभा के क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुने गए। राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर बिहार मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 1938 को त्यागपत्र दे दिया। बाद में 26 फरवरी को बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह और गवर्नर के बीच वार्ता से राजनीतिक बंदियों की समस्या सुलझ जाने के बाद मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र वापस लेकर पुनः अपना काम करना शुरू कर दिया। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने पर भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथियागो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। बिहार मंत्रिमंडल के प्रमुख सुधारात्मक कार्य। काश्तकारी व्यवस्था के तहत किसानों के राहत हेतु बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ। स्वायत्त शासी संस्थाओं को अपना भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की अनुमति। अखबारों से जमानत मांगने की प्रथा एवं संघों पर भी यह प्रतिबंध की समाप्ति। श्रमिकों के जीवन कार्य की स्थिति की जांच के लिए राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में श्रम जांच समिति का गठन। शैक्षणिक सुधार हेतु केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति का गठन। मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में हिंदुस्तानी समिति का गठन। बिहार मुस्लिम लीग। अक्टूबर 1937 के अंत में मोहम्मद अली जिन्ना बिहार यात्रा पर आए। इनके प्रयत्नों से यूनाइटेड मुस्लिम लीग एवं अरहार पार्टी का मुस्लिम लीग में विलय हो गया, लेकिन विधानमंडल के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी के साथ जिन्ना की वार्ताएं असफल हो गई। जिन्ना पुनः 1 जनवरी 1938 को बिहार आए और गया में मुसलमानों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। मुस्लिम लीग द्वारा बिहार मंत्रिमंडल की कठोर शब्दों में आलोचना की गई तथा स्थानीय संस्थाओं में भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 26 दिसंबर 1938 को पटना में शुरू हुआ था। बिहार में मुस्लिम लीग से अलग 2 अन्य मुस्लिम संगठन भी कार्यरत थे। ये थे जमायत ए उलेमा और मोमिन जमायत। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह।
बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले सत्याग्रही थे, जबकि अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे सत्याग्रही थे। अनुग्रह नारायण सिंह को पटना सिटी में भाषण करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। गौरी शंकर सिंह ने 4 दिसंबर 1940 को गया तथा श्याम नारायण सिंह ने 9 दिसंबर 1940 को शिलांग में सत्याग्रह किया। बिहार के अन्य क्षेत्र में भी लोग ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। गया में कुछ महिलाएं भी सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार हुई। इसमें कुछ प्रमुख थी प्रियंका देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी आदि। बिहार यंग्स मैन इंस्टीट्यूट में 20 दिसंबर 1936 को अखिल भारतीय छात्र दिवस रामवृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में बनाया गया। महात्मा गांधी से मतभेद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 30 मई 1940 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस सिलसिले में बोस अगस्त माह में पटना आए और कुछ सीमावर्ती जिलों की यात्रा की। 18 फरवरी 1940 को मजदूर की समस्या पर जमशेदपुर में दिए गए एक भाषण के लिए भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके 6 माह की कड़ी कैद की सजा दी गई। बिहार में प्रकाशित समाचार पत्र सर्चलाइट एवं इंडियन नेशन ने जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी को अनुमोदित कदम कहा। 10 मार्च 1940 को सारे प्रांत में जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया। पटना में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार द बिहार हेराल्ड था। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता शिलभद्र यागजी को छपरा में 16 मई 1940 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत आपत्तिजनक भाषण देने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी के निर्देश पर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया। विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। 1931 में मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस और हिंदू सभा द्वारा 27 अप्रैल को पाकिस्तान विरोध दिवस मनाने का कारण बिहार शरीफ में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे पर गांधी जी ने शांति की अपील करते हुए कहा था कि अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है।